कैसे हैं आप सब? आई होप सो बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ जनाब। आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो बस जनाब व्लॉग का आगाज़ कर लिया है। आपके आपी ने शाम की चाय से किया था क्योंकि गैस नहीं होती और बस गैस का वेट हो रहा होता है कि जल्दी-जल्दी गैस आए और बस शाम की चाय पी जाए। तो बस अभी मैंने जो है असर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके आधे पौने घंटे बाद गैस आई, तो मैंने कहा चलो साथ-साथ तस्बीह पढ़ते-पढ़ते चाय बनाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना-शाना बनाऊँगी क्योंकि चाय से एनर्जी आएगी तो खाना बनेगा ना। तो बस यहाँ पे मैंने बिस्किट्स लेकर आई थी, सौदा लेने गई थी और साथ में चाय बनाई, तो मैंने कहा चलो आसरा होगा फिर जो है खाना बनाती हूँ। खाना वही था जो निहारी मैंने बनाई थी लास्ट डे, तो वही चलाई थी और साथ में मैंने कहा चलो गुड़ वाले चावल बन जाएँगे, कुछ मीठा खाने को बड़ा दिल चाह रहा था। तो बस उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देखते रहिएगा। मैंने कोई ज़्यादा वो बॉयल करके नहीं बनाई थी, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी। एक दो दफ़ा मैंने अपनी मम्मा को ऐसे बनाते देखा था, तो बस मैंने उस तरीके से मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। बॉयल करके भी बनती है, उस तरह से भी मैंने बनाई थी, वो भी बड़ी अच्छे बनते हैं, लेकिन उसमें ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम बहुत कम लगता है। अच्छा, करना आपने ये है कि ये देखें गुड़ में ना जितने गिलास चावल है ना उससे डबल आपने पानी डाल लेना है और साथ चावलों को भिगो लेना है। और मैंने लिया था हाफ़ केजी जो है गुड़ लिया था, चावल लिए थे और जनाब इसमें 1.5 पाव जो है ना गुड़, 1.5 पाव के करीब जो था वो गुड़ था। मैंने मीठा थोड़ा सा नॉर्मल रखना था तो इसलिए मैंने 1.5 पाव लिया था। अगर आपने मीठा थोड़ा ज़्यादा रखना है तो आप इसमें 2 पाव भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें मैंने साथ में ये बादाम वगैरह छील लिए थे। ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ बादाम और मेवे डाले थे क्योंकि गिरी मुझे पसंद नहीं है, तो वो मैंने ऐड नहीं की थी। तो बस ये मैंने लिए थे तकरीबन 20-25 बादाम थे और मैंने इनको भिगो लिया था साथ ही पहले और छील लिया था साथ। और इसके बाद मैंने जो है चावल, ये पानी जो था सौंफ वाला, मैंने इसे भून लिया था। भुनने के बाद मैंने घी में तड़का लगा के ड्राई फ्रूट्स को और उसमें वही पानी ऐड करके फिर उसमें चावल ऐड कर दिए थे। और चावल वैसे ही जैसे तड़के वाले चावल पकते हैं, जैसे ही पानी खुश्क हुआ मैंने दम दे दिया था। कोई इतनी ख़ास रेसिपी नहीं थी, बिल्कुल ईजी रेसिपी है, आप लोगों को नज़र भी आ रही है। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी, कोई नमक चीनी कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुड़ था, चावल थे, सौंफ, इलायची और ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ 2 चीज़ें थी। तो बस जनाब ये दिन के काम हो रहे हैं। बस आजकल ना टिकटॉक खोलो तो इतना दिल को कुछ होता है ना, स्क्रॉलिंग करो तो सामने आ जाता है ये जो सैलाब आए हैं सवात में, सियालकोट में, कराची में। इतना ज़्यादा दिल को कुछ हो रहा है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, वो इतनी परेशानी में हैं। छोटे-छोटे से मासूम से बच्चे और गरीब से लोग हैं जिनके बेचारों के अपने घर मुश्किल से रोटी पूरी होती थी और गरीब क्या अमीर क्या सबका ही एक जैसा हाल हुआ हुआ है और इतना दिल को कुछ हो रहा है। और हर नमाज में अल्लाह पाक से एक ही चीज़ की दुआ कर रही हूँ आजकल कि अल्लाह जी हम पर, हमारे पाकिस्तानियों पर, हम पाकिस्तानियों पर, हमारे पाकिस्तान पर, हमारे प्यारे मुल्क पर ख़ुसूसी अपना रहम फरमाए अल्लाह पाक। हमारे जो हैं पाकिस्तानी ना इस दफ़ा अब जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे जो रिहायशी हैं, पहले जिस तरह लोगों ने जो है दुख दर्द बर्दाश्त किए, जंगें बर्दाश्त की, अब मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान में वो लोग हैं उनमें इतनी सकत है, उनमें इतनी बर्दाश्त है कि वो ये चीज़ें सब बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, हम मानते हैं कि ये हम लोगों के कुछ गुनाहों की सज़ा अल्लाह पाक दे रहा है, लेकिन अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक माफ़ भी तो कर देता है। तो हमें बस यही चाहिए कि इस वक्त हम अल्लाह पाक को राज़ी करें। हमारा रब हमसे नाराज़ है, उसको राज़ी करना चाहिए हमें, बजाय हम लोग परेशानियों में लग जाएँ कि अपना ये बचा लो, सोफ़ा बचा लो, घर बचा लो, फ़लान बचा लो, ये बचा लो। उससे बेहतर है कि इंसान सोचे कि अपना ईमान बचा लो और नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, रब को राज़ी करे। तो मैं कहती हूँ कि ढूँढने से सब कुछ मिल जाता है, ये तो फिर रब है। और रब तो इंतज़ार में है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, मेरा बंदा मेरा ज़िक्र करे, मेरे साथ बात करे, मुझसे मांगे। तो मैं तो बस यही हर नमाज में दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर ख़ुसूसी रहम कर। बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, छोटे-छोटे से मासूम से बच्चे हैं और सब पर तरस आ रहा है, बच्चों पे क्या, बड़ों पे क्या, बूढ़ों पे क्या, सबके घरों को देखकर इतना दिल को कुछ हो रहा है। कौन सा आसान बनते हैं, कौन ज़िंदगी की जमा पूंजी लगती है तो घर घर बनते हैं, घर सजते हैं, ज़िंदगी लग जाती है लोगों की घर बनाते बनाते और बस यूँ पानी के बहाव में सब कुछ बह जाए तो दिल को तो कुछ होगा ना। हम देखने वालों के दिल को कुछ हो रहा है तो जिनका जा रहा है उनके दिल को कितना कुछ हो रहा होगा। तो बस मैं तो हर नमाज में अल्लाह पाक से एक ही दुआ आजकल कर रही हूँ, या अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तानियों पर, हमारे पाकिस्तान पर अपना ख़ुसूसी रहम कर, इन पर रहम फरमा।
और हम लोग तो उन सब से बहुत बेहतर बैठे हुए हैं। या अल्लाह पाक जिन बेचारों के घर तबाह हो रहे हैं उनके घरों को बचा मेरे परवरदिगार, उनके लिए रहमत का बायस बन। ये बारिश तो रहमत है, ये लोगों के लिए ज़हमत क्यों बनती जा रही है। बस इस वजह से थोड़ा सा दिल परेशान था। और बस देखें बातें करते करते मेरा जो है खाना भी रेडी हो गया था। यहाँ पे ना मैं अफ़ज़ल के लिए प्याज टमाटर का मसाला बना रही थी, क्योंकि उनको ना निहारी पसंद नहीं है। तो आज दूसरा दिन था वैसे भी, तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे ना थोड़ा सा प्याज और टमाटर का मसाला बना दो, मेरा दिल नहीं चाह रहा बहन निहारी खाने को। तो बस मैं ना ये बड़ा इजी सा मसाला होता है और बड़े मज़ेदार सा बन जाता है। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके इसमें टमाटर डाल के नमक और मिर्च डाल के ना इसको थोड़ा सा भुनाई करके ना बना लेंगे, इतना मज़ेदार बनता है, इतना टेस्टी बनता है, खट्टा खट्टा सा। और अगर सालन ना हो ना तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, अगर आपका अंडा खाने को दिल नहीं कर रहा। मैं तो जब भी मेरा दिल करे ना तो मैं ये इजीली बना लेती हूँ, और इसमें ये बन भी जल्दी जाता है। और जो है ना सालन की जो वो होती है ना एक वो तलब हो रही होती है, वो भी पूरी हो जाती है। तो बस जनाब साथ साथ बर्तन धुल रहे थे। आज ना मैं बस थोड़ी सी थकी हुई थी और मैंने व्लॉग भी थोड़ा सा ही शूट किया था। मैंने कहा चलो छुट्टी ना हो व्लॉग शूट हो जाए। और फिर बच्चों को भी संभालना, सारा कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल, क्योंकि समन और जो रोहेल हैं वो उनमें थोड़ा सा ही गैप है। तो समन और रोहेल को अगर उठा लूँ, उसको प्यार कर लूँ, तो समन बहुत ज़्यादा रोती है, वो कहती है मुझे पकड़ो, क्योंकि समन भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दें लगाती है। तो उन दोनों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। वो थोड़ी सी समझदार हो रही है ना, तो वो चाहती है कि बस मुझसे मम्मा पापा प्यार करें, नानू मुझसे प्यार करें, मेरे मामू मासियाँ मुझसे करें, बस रोहेल से ना करें। तो बस इस वजह से ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हुआ हुआ है, चिड़चिड़ी हो जाती है। उसी की वजह से मैं जो है ना सारे काम भी शाम को शुरू करती हूँ, व्लॉग भी शाम को शुरू करती हूँ। आजकल व्लॉग डाल भी रात को रही हूँ, थोड़ा सा इनको बातों में लगा कर, इनको जो है टीवी के ध्यान लगा कर मैं जो है तकरीबन 7-8 बजे वॉइस ओवर करती हूँ, और 8-9 बजे के दरमियान में व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, तो कि चलो मेरी छुट्टी ना हो, व्लॉग डलता रहे। तो बस जनाब चल रही है ज़िंदगी, चला रहे हैं और दुनियादारी भी देख रहे हैं। दुनिया के साथ चलना भी पड़ता है और चलना चाहिए भी दुनिया के साथ, क्योंकि दुनिया के साथ ही चलना है और रब को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रब को भूल जाते हैं ना तो अल्लाह पाक जब नाराज़ हो जाता है तो बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने अल्लाह पाक को, मैंने नाराज़ किया ना अपने अल्लाह पाक को, मैं बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ और आगे पता नहीं मैंने कितना भुगतना होगा, लेकिन नहीं, मुझे यकीन है अपने रब पे कि मैंने उसको याद करना, उसकी बारगाह में खड़े होना शुरू कर दिया ना, उसके लिए उसकी जो है उसके बुलावे पर जाना शुरू कर दिया, वो मुझे ज़रूर बख्शेगा। मेरे गुनाहों को भी, जो मुझसे छोटी छोटी सी गलतियाँ हुई हैं अनजाने में अनजाने में, वो भी बख्शेगा और मेरे हालात भी सुधारेगा और मेरी दुआओं को भी कबूल मंजूर फरमाएगा। तो बस यहाँ पे मेरे काम शाम ख़त्म हो गए थे ये, और ये छोटा सा मेरा व्लॉग था। और हाँ, मैंने ना छोटा सा क्लिप लास्ट में समन का ऐड किया, वो ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइला, लाइला, sama baru Laila, Ilala, Mamadar, Kulala, Rasulala, Laila, Ilala। नो बीबी नहीं करनी मेरी बेटी को, नो आपको पता नहीं है बोला। लाइला, पढ़ो पढ़ो लाइला। चलो पाकिस्तान का दो, पाकिस्तान पाकिस्तान। अब लाइला भी सुना दो, लाइला भी सुना दो।